राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे क्या बज गए? 2:15 2:15 हो चुके हैं और हम 4 हो चुके हैं तैयार, क्योंकि आज हम जाएंगे बाहर, थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे और चारों तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे बन रही है गुड़ की चाय। गुड़ की चाय क्योंकि पीछे नहीं तो लाके नहीं देते, मैंने क्या करूं मैं। हाँ, खेत में जा रहे हैं। दुखों की मारी है ना। गुड़ की लाड़ी गुड़ ले आके भर दिया, बोला चुन्नी नहीं आओगी, मुंह धो के थोड़ा सा लोशन लगा ले मुंह का। देख किसका जमाने जी करता जाना। नहीं जाना, चलना चाहो कोई नहीं। मुंह है कि मेरा तो पेपर है और सारा दिन तक तक रह रही। और पेपर भी किस चीज का है? और काका खेत में लेके गया, काका गल्ला तो दफ्तर गया, काका लेके कौन जाता है? आपा लेके जाना मारे गल्ला तो कितने भी जाके उसको नहीं किते भी। पेपर भी ड्राइंग का है। मैंने कहा मैं तो कलर कर लूंगा, कलर। हाँ बेटा तो क्यों ले आना हमारे साथ? ये बाल खराब हो जाएंगे। गाड़ी ले आवांगे। क्या लगा ये भी गाड़ी की जिद लेगा, सोएगी तो खोए की लगा रहने दे, इसका क्या है? खोआ की तो खोआ दी इसका बर्फी। और ये देखो गर्मा गर्म चाय बंद कर दी गई। हाँ क्यों? पैट जा वहां पर दे ना, आपको सब उड़ायो असली है। अच्छा कच्ची पी हुई। कच्ची क्यों है यार? चाह तो उबड़ दी गुड़ तो पाछे तक गिर रहा ना। यूवी सिस्टम हुआ है। हम तो बेड़े गंदा इस बात का। वो की क्या करे या बेड की जाना भी नोड़ा का सुआ दे तो रहने दे, क्यों खिंडवा हुआ है। तो भी देखो चलते चलते हमें 3 बज गए हैं और बस एक शॉर्ट बनाई हमने। भाई मैं भी जाऊँ आज, दिखाऊँ देख के कदे देखी को नहीं। कौन ही देखी है? चल फिर ना मैं ये कौन सी धार काटनी है? काका कड़ा है दादी की फिर ये तो खोलनी है। चल आपने फिर ले चलेंगे। माँ दादी की एक्टिवा मस्त ओ करी राह भी तो उसा है ना कच्चा। जया आजा काली एक्टिवा पे। ओड़ा देखे तो ओड़ा गया था प्रताप गढ़ उस झाड़ पे हो हैं जो मैं कांड गया जो मटर। अरे मैं ले चलूंगी। अरे मैं लगे डरेगा तो बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि तू मना करता है। तू क्या कर रहा है? तू नु कर देख बड़ी काड़ी। अब मैं सच्चे कम भाई तो आगे तो कमजोर भी है, टूट भी जाएगा तारा बहुत में। इस पे को मेरा पटा है परोटा लेके जाने का 80 किलो की हो रही है। सच्ची इस पे को कौन पे जा? वो तो खंबा चौड़ा था, इस पे तो कायरा कौन थी? कदा ये छोड़ दे जाने बस लायो मैं गई थी यो आगे तक टूटने वाला है। यूं देख रखा है बेटा, वो जड़े उड़ा सा हो जाए है ना। के वो खंबा जड़े उड़ा सा नहीं हो, यूं देख रखा है ना, यू ऊपर तक टूट रहा, ये पाछा तक टूट रहा है। ए तू वो ना कर दी बेटा, कदे एक्टिवा करते करते पड़ जाए इस पे। ला बोल ओहो आजा आजा बेटा, आड़ा की में और भी पड़ा पास का है, कड़ा लाग रही है कपड़े का नाश करने दौनी की मैं बताऊं। यो माल पड़ा अंदर पीमाड़ बैठ के। जब हम अकेडमी में जाया करते ना, जब हम नया बटवेरी देखी थी कड़ा गया सूरज, और जान दौड़ी तो हम जल्दबाजी में होया करते क्योंकि हम वैसे 15-20 मिनट लेट हो जाओ तो 1 घंटे की क्लास हो। ठीक है, अरे ध्यान था बेटा, ध्यान था गीतों ने लाइए ध्यान था। तो फिर अंधोड़ी हम वैसे अंधेरा हो जाता और ये कितने बैठे पाया करते, भी बैठे हैं उड़ा अग सिख तो दारू पीने वाले ये ले सामान समून खान पीने का, और उस टाइम भी बैठे पाया करते। सही बेर है वो बेटे मान तो गए होगे मैंने, मेरी नजर कितनी तेज है। हाँ और इतनी दूर तो मैंने पिछाड़ लिए अक्सर राम इस बड़बेरी का सब तगड़े बेर हैं। कौन है मौसी? ओ उसको और भी कौन है? उसको तो जाया भी कौन जाओ यार, अगर जाया जाएगा लहर नू कर तोड़ तोड़ बेर सारे मेरी गोद में गैल दे। चादर ही दे तेरे में ला दूंगा, बेल डाल दूंगा। चादर को नहीं है, चुन्नी है, चादर है। चादर है यार, चुन्नी मतलब दिखा कर दादा पापा ओ उसका घोड़े लग रहे हैं बड़े बड़े इतने इतने। नमस्ते करना है अंकल, नमस्ते। वो कवाजे कवा भी नहीं और ओड़ा वो ऊपर लग गया वो पेड़ा नहीं पड़ा था ऊपर
फिर तोड़ो, कुकर तोड़ोगे, लठ ले लो, एक लठ ले लो। यार ये डंडी की छोटी सी दो पापा। मन सारे बोली खबर नहीं, इतनी की बोली तो नहीं। देख ले भी, तो अंदाजा ला ले इस बात पे, तुमने सारे बोली कहा तो तू बोली एक शानी है बेटा। शाना शाना ना बोले क्या करे, बोले ना शाना। ये भगवान, बेईमान आदमी। असली बेरा लगता हाथ कौन जावे, नीचले तोड़ रखे हैं और नीचे खाते भी है। आड़े को नहीं असली ओड़ा है, असली तो जमा बड़े बड़े हो रहे हैं। देने पड़ गया के मोटा पहुंच गया हाथ। रुक रो, कौन तो रात दे दो, आप इसे नीचे खींचो और मैं तोड़ूंगी। वाह वाह डाली है, वाह एंडी, वाह वाह कौन तो जाओ में डला में 9 गजा में 9 गजा 6 गजा तो होगा, नहीं जाना करते इसने। कैसे आयो? ओ मेरे तो हाथ में तो छूट पड़ा है। ये लाल रे, ये 2 लाल रे माँ, एक ये गणे को नहीं बेटा, फिर ये मेरे ऊपर 3 है। जोर से दबा दे में हम करे से हैं, खींच दे त्राना ले दे रहा कराओ तो ये कंडे क्या तो या फिर इनके सारे चल गए मेरा तो। ले आ जाओ। हाँ तो एंडी भी नहीं हो। चलो रे। या पैरे ठीक जाओगा, पैरे ठीक जाओगा, नू पकड़ के जुकर मैं ले आई थी। जान करके उतरी है, मैं तो पड़ गई थी, पाछा न रह ली। 1-2 बार मैं जब भी कुदड़ी हूँ, अपना ब्याह होया था इस सार। हाँ चलती बाइक पता है, खड़े को। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। जय बोलने लग गया है और आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे हैं भी आपने दवाई कहाँ से ली है। पूर्ण रूप से तो नहीं बोलने लगा, लेकिन फिर भी बहुत सुधार है इसमें, लगा लो 70% हम कह सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर और आज तक जहाँ जय की दवाइयाँ चल रही हैं, कैसे कैसे हमें पता चला और कहाँ कहाँ से हम दवाई लेके आए। तो सबसे पहले हम गए थे मानसा, जहाँ वो तोते वाली वीडियो है। ये जब सीमा गई थी तो ये तो बाद में गई थी, अब तो पहले हम 5 साल पहले गए थे, मैं और सीमा और जय को लेके गए थे, पानी पिला के भी लाए थे। फिर उसके बाद एक बोतल लेके भी आए थे वहाँ से, लेकिन वो तो रास्ते में ही जय ने उड़ेल दी, पानी वो लगा लो गिर गया था नीचे। तो आप ये लगाओ कि बस पानी पिला के लेके आए थे, और उस टाइम पे मैं बताऊं वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कोई भी नहीं था पूरे मंदिर में, हम ही थे। हो सकता है अभी बाद में सोशल मीडिया पे हो जाता है भाई, कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं या देखा देखी हम एक दूसरे का चले जाते हैं। हाँ, जैसे श्रीनिवास धाम फेमस हो गया था ना, ऐसे ही अब ये फेमस हो रहा है पूरा तोते वाली जो जगह है। जिला मानसा में है मंदिर, उसके अंदर ही पानी पिलाया जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वहाँ से कुछ फ़र्क पड़ा हो। नहीं चलो हम तो क्यों बोले भाई, देखो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो सब जगह से बोलती हूँ भाई हाँ थोड़ा बहुत आराम है, ठीक है, लेकिन ये भी है भाई धीरे धीरे आराम हुआ है। और देखो एक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है भाई हम ये बोलते हैं कि हाँ इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, एकदम से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, किसी भी चीज़ से नहीं हुआ है। चाहे हम कहीं पे भी गए और आधे वहाँ मत बैठ बेटा गिर जाएगी, तो क्या है ना भाई का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमने बहुत जगह पे, आप बोलते हो ना चांदी की जीप चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, गुड़गांव भी जीप 2-3 बार, तो 2 बार तो पक्की चढ़ाई है ना। तो गुड़गांव भी हमने 2 बार जीप चढ़ाई है। यहाँ पे भी माता शीतला का मंदिर है माता के, वहाँ पे भी हमने जीप चढ़ाई है, क्योंकि किसी ने बोला था पंडित ने ही। और गाँव कालवन में भी जीप चढ़ा के आए, वहाँ भी माता शीतला का मंदिर है। हाँ, तो बहुत जगह हम जीप चढ़ा चुके हैं, कई जगह हम जा चुके हैं, मंदिर में भी, कहीं पे गुरुद्वारे में, कहीं पे कहीं। और जैसे वहाँ भी आया भाई, पाथरी वाली माता है, और राजस्थान में गूंगी माई का मंदिर है, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी बताया है, वहाँ तो हम नहीं गए।
क्योंकि हाँ वहाँ नहीं जा पाए हम बस। हमने फिर सोचा भाई इसका डॉक्टरी इलाज से कुछ समाधान किया जा सके। इसके लिए फिर हमें पता चला और हम रोहतक गए थे स्पीच थेरेपी के लिए। वहाँ 4-5 महीने हमने लगाए थे, है ना। 4 महीने। हाँ, शुरू में तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हुआ, लेकिन बाद में हम वहाँ से आ गए थे। नहीं वहाँ का मैं बताऊँ वहाँ का क्या था। एक तो ये लगा लो आप दूसरे शहर में जा रहे हो, ठीक है, खर्चा 6,000 रुपये वहाँ उनकी फ़ीस थी, आधे घंटे की फ़ीस थी, वो आधे घंटे वो बुलवाते थे और 6,000 रुपये उनकी फ़ीस थी। फिर देखो आप अगर आप बाहर जाओगे भाई अच्छी जगह पे, अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपका किराया भी होता है, बिजली पानी का खर्चा भी होता है, आने जाने का भी होता है, और भी दूध दाद के भाई बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। लगा लो 10,000 से 15,000 के बीच में इसका खर्चा स्कूल था में वो। वहाँ पे एडमिशन करवाया, उसकी स्कूल की फ़ीस भी 5,000 रुपये थी महीने की। तो ये लगा लो आप हमारा 2 माँ बेटे का खर्चा कितना था, ठीक है। खर्चे वाली बात भी नहीं थी, सच बताऊँ मैं रह भी लेती वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक तो ना मतलब वो एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं। हम बोल भी रहे थे जैसे भैया आप 1 घंटे की बजाय मतलब आधे घंटे की बजाय 1 घंटा कर दो, है ना, मतलब टाइम हमारा डबल कर दो, फीस हमसे बेसिक से 6,000 की बजाय 12,000 ले लो। हाँ। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो रहने का था ज़्यादा दिन का वो हमारा बच जाएगा। क्योंकि 24 घंटे में से केवल आधा घंटा ही यदि बच्चे को मिले, हाँ मेन बात ये थी। और देखो अगर भाई कोई रोहतक में था, कोई कहीं पे हिसार में दिलवारा, वो एक अलग बात होती, बच्चे को लेके ही जाना होता और अलग हाँ। तो कुछ नहीं करना होता। मेरा तो आप लोग देखो मैं स्पेशल जय के लिए ही गई थी, और दूसरे शहर में रहना, किराए पे रहना, मैंने देखा था मतलब भाई किराए पे रहना इतना आसान नहीं होता जो लोग किराए पे रहते हैं, क्योंकि यार इतनी बातें सुननी पड़ती हैं बिना मतलब की, बस पूछो ही मत, ठीक है। वो आप लोगों ने देखा भी होगा, आप चाहे कितना ही गम खा लियो लेकिन बात आपने सुननी पड़ेगी बिना बात के। हाँ, और मैं रह लेती अगर वहाँ पे मेरी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाती, या फिर शुरू में वो तो एडजस्टमेंट जो अच्छी थी। घर वाले थे ना वो अगर दिक्कत नहीं देते ना, तो शायद मैं 6-7 महीने भी मतलब साल 6-7 महीने जितना भी था उतना टाइम बाकी बाद में जैसे वो स्पीच थेरेपी वाली थी उसका भी इतना वो नहीं रहा था। मैं बताऊँ 4 महीने में ना जैने आम पानी आओ जाओ बस 4-5 शब्द ही मुश्किल से सीखे थे, ज़्यादा नहीं सीखा। हाँ हाँ। तो ये स्पीच थेरेपी का था, क्योंकि स्पीच थेरेपी के लिए ना बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भाई स्पीच थेरेपी के बारे में बताओ, स्पीच थेरेपी के बारे में बताओ, और ये लगा लो आप भाई खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ऐसा भाई कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है आदमी, है ना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ है। देखो ठीक है भाई जिसका पढ़ा है अपना वो करवा रहा है, हाँ जिसका जुगाड़ अच्छा हो। पर बात हुआ है भाई प्राइवेट नौकरी वाला ने भी जिनकी 10-15 हज़ार रुपये 20,000 रुपये तक कमाई है, उनने भी अपने खर्चे और कम करके हैं, बच्चे के लिए तो करवाना ही पड़ता है। और ये लगा लियो यदि कोई 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना महीना के, तो वो तो वहीं लग जाएंगे, बाकी जो खुद का घर चलाना होगा वो अलग। और जहाँ से इसको आराम हुआ, मतलब जब से मेरे को लगने लगा भाई इसको आराम है, तो उस टाइम पे हमने ना स्पीच थेरेपी दिलवा रखी थी, ना हमने किसी डॉक्टर की दवाई दिलवा रखी थी। मतलब जब इसने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, हाँ। तो अब ये लगभग सबके नाम, सबका इनको ये पता है भी कौन क्या लगता है ना, सारी चीजें जो भी इसको मांगनी होती हैं, कितना ही मुश्किल कोशिश वर्ड भी हो बहुत करता है ये जैसे बोलने मुश्किल की। शब्द। तो भाई ये स्पीच थेरेपी की बातें थी। और ठीक है? कमेंट भी बहुत आते थे भाई यहाँ से दवाई दिला लो वहाँ से। और अब हमने जो दवाई इसको दिलवा रहे हैं हम, वो जिला जींद, गांव बड़ौदी, डॉक्टर चेतराम, उसका वो लगाया उसका स्क्रीन पे आप देख रहे हो हॉस्पिटल का नाम और मोबाइल नंबर। और आप किसी से भी पूछ सकते हो वहाँ गांव बड़ौदी में जाके, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है उनका, और वहाँ से भी जय को आराम है। हाँ काफ़ी आराम है वो दवाई दिलवाने के बाद भी, और वो दवाई महंगी भी नहीं है भाई, 150-200 रुपये की दवाई आप लोगों को मिल जाएगी 1 महीने की। और दूसरी बात ये है, जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बहन ने हमारे को बताया था, पहले उनकी बहन ने अपने बेटे को दवाई दिलवाई, और फिर पहले तो वो कुरुक्षेत्र में दवाई देते थे, अब वो साथ में गांव बड़ौदी में भी दवाई देते हैं। उन्होंने सोचा कि अब तो नज़दीक आ गए, सीमा और को बता दें, फिर उन्होंने हमारा नंबर लिया और हमें बताया, तो वहाँ से क्योंकि आराम उसका मिला। खुद का बेटा भी नहीं बोलता था, तो उसका बेटा वहाँ से बोलने लग गया, तो उसको ये था कि दीदी बस ना आप मेरे कहने से एक बार दवाई दिलवाओ, मेरा पक्का विश्वास है कि जय बहुत अच्छे से बोलेगा।
एक बात मैं और बता देती हूँ भाई, ये जो बच्चे होते हैं उनके लिए लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम माँ बाप के सामने आती है, ठीक है, कि उस चीज़ को फेस करना। ठीक है, बच्चा नहीं बोल रहा है, कम बोल रहा है, वो हमें पता है, हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है, हम कर लेंगे। इसके लिए क्या करना है वो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ये होता है इसके भरोसे बैठी रहेगी, ये करेगी, ये हाँ, तो हाँ। पागल है, ये तो ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई माँ बाप तो चाहता नहीं मेरे बच्चे में कमी हो, चाहे किसी का बच्चा कम बोलता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, या फिर किसी भी तरह से वो बाकी बच्चों से अलग है। और मैं बताऊं, आप इन बच्चों को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और प्यार दे के देखिएगा। ये बच्चे भी ना भाई कुछ भी करने का हुनर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको बिल्कुल ये मत समझा करो कि ये कुछ नहीं कर सकते, भाई इनमें दिमाग ही नहीं है, कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी, या फिर हम इसके भरोसे क्यों रहे, हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं, दूसरा बेटा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, दूसरा मेरे को भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसके भरोसे कब तक बैठी रहेगी, ये तो पागल है, ये तो ये है, वो है। पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब उनको जवाब मिल गया मेरे हिसाब से। तो देखिए, वो आपको नहीं पता होता है वो बच्चा कैसा है ना। जो माँ अपने बच्चे को समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता। और जैसे हम इशार लेके गए थे इसको, वहाँ भी अच्छा है वो डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट है, लंबे समय से काम कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, भाई ये पागल है, ये बात तो आप मन से ही निकाल दो, हाँ, है ना। कि उसको पता था भाई लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं। हमने नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि सीमा ऐसा सब बोलते होंगे। मैंने कहा हाँ जी। बोला आप ये बात ना बिल्कुल मन से निकाल के चलो। ये बच्चे क्या होते हैं, इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा। वो आप जय में देखते होगे, जय पूरे दिन अगर आप जय को चलवाओगे, या मतलब आराम नहीं होगा ना इसको, तो भी ये पूरा दिन चलेगा। बाकी जैसे ये सुबह उठता है ना, एकदम पूरी मैं चुस्ती कहती स्फूर्ति के हूँ, साथ। जैसे आराध्या उठती है, इसको उठाना पड़ता है, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तब उठेगा। लेकिन जय अपने आप बिना बोले इतनी फुर्ती के साथ उठेगा कि जैसे ये सोया ही नहीं था। बाकी जय मेरे पे गया लगभग ठीक है, उठने तो बैठने के मामले में, सुबह उठना, जैसे कोई भी काम करना, पूरा एक्टिव होके चलता रहता है। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सारे काम करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। पहले तो आप लोग इन बच्चों की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप भाई ये ना सोच करके कि हाँ हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो या दूसरे बच्चे की ज़्यादा केयर करते हो, तो वो तो मत आप कीजिए। इनको ज़्यादा समय दें और अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि इनको लाड प्यार की और समय की, केयर की एक नॉर्मल ज़्यादा बच्चे आवश्यकता को होती हम है। जितना लाड प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है। अब क्या है ना, जय के लिए बहुत शिकायतें आती है। मेरी माँ भी जैसे सारा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है जय के बारे में, सब गुस्सा हो जाते हैं, बाहर वाले भी घर वाले भी। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे पास ये इतने अच्छे से रहता है, कोई भी शिकायत इसकी नहीं होगी, ना ये कुछ ऐसा वैसा काम करेगा। ये कुछ भी करेगा तो मेरे से पूछ के ही करेगा। तो वो हमें बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी अब हम आए थे भाई थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए, क्योंकि कुछ शॉर्ट बनाई हमने यहाँ शॉर्ट वगैरह भी बनानी थी, तो हमने सोचा कि चलो बाहर ही बना लेंगे। बलियावाड़ा हेड पे। हाँ, और तो बड़ी ये प्यारी लोकेशन है यहाँ जय की। मुंह में चश्मा लेके हाथ हिलाते हुए, और बंदरों को ऐसे कर रहा है, हेलो बंदर, हेलो बंदर। फिर बंदर इसका नहीं आया ना, और फिर नुकेगा ना सॉरी बंदर, सॉरी। बंदर सॉरी थोड़ी समझेगा। तो भाई अभी हम चल पड़े हैं घर की तरफ। अंधेरा ही होने वाला था, फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल लो हो गई थी, और आज ही हमें आने के बाद एक बात पता चली है, तो जल्दी आप लोगों के साथ एक जो खुशखबरी है वो भी शेयर करेंगे। 6 बज गए शाम के और प्रधान जी लग गए कपड़े उतारन। कपड़े तो थोड़े थे, हैं राजू ये ले दे बेटा ये कपड़े को। हाँ, चादर और एक गुदड़ा, 2-3 चादर ठिला बेटा, ये न्यारे दर्द सारे शाल भी है। फिर दर्द नहीं, वही ना लग दर्दी। ये आई कर रह जाती, सोच के तो मशीन में नाम थी वहाँ आ जाना। ये चादर और ये जो लगेंगे ये दूंगी। अच्छा, और लत्ते मेरा नहीं खड़ा, चली फिर मैं जाडा में तो नहीं लिखड़ा है, गर्मी में इतनी समस्या को नहीं आती। क्या कपड़े धोए थे मैंने, और फिर ये धोए नहीं, जब भी 4-5 जोड़ी तो लिखड़े नहीं। फिर मैंने ये मेरा आ रहा था, पता था मैं की टेंशन है, तो आज मैं स्पेशली ये धोए कपड़े निकाल करके बना ली चाय। बना ली भाई।
और हर बार नया बर्तन मचा बनाए। ये देख सिंक भरी है, सारे मांजूंगे आज दिन में, कोई मांजन भाई नहीं। ये देखो सिंक काल, और ये तो ठीक रहे, एक करवा ली जे 2 वाली सिंक होती नहीं फिर देखिए नंबर बना रोज नंबर की बात नहीं, फिर 3-3 दिन चलता काम। किस टाइम का असर पाया करते आपने किते, आज काम हो गया था तो आज है। चलो कोई नहीं, आगे दिखा दूंगा। सिंक है ना, जब धो के साफ कर दियो सवेरे हैं फिर है कि? सवेरे साफ करा है, हाँ रात ने बर्तन कदे भी जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, गाली दे मैं। नंबर मत बनाओ है, कौन ला। छोड़ा है रात ने? ये मीठा भी चाहिए के गल कुछ भी बन गया रखा भी, कुछ नमकीन चागला मीठा चाहिए के हाँ चागला मीठा चाहिए, मीठे छोड़ गाजर पाक लेके आओ। ओ तिल के लाडू खा लूंगी, जिंदाड़ी। और गल्ला उगड़ा के खा लूंगी, और गल्ला गूंद के खा अच्छा, और फिर वजन बतावेगी। वजन तो देखे फिर नु चाटे चाटे देख खा लेना चाहिए 2 महीने। मेरी तो सोच ही आई है हैं दिसंबर जनवरी में इतना खा लूं। फिर उस काली एक्टिवा के टायर बैठ जाएंगे घना खाया था।